भाजपा पार्षदों द्वारा मंगलवार को जन दर्शन में पहुंचकर महापौर के खिलाफ कलेक्टर से शिकायत किया गया है। भाजपा पार्षदों ने बताया कि नगर निगम में भ्रष्टाचार एक चरम सीमा पर पहुंच चुका है, जिसका कोई पूछ परख करने वाला नहीं। वहीं महापौर पर आरोप लगाते हुए भाजपा पार्षदों ने कहा कि वह अब बच नहीं सकते, क्योंकि राज्य में सुशासन का सरकार बैठ चुका है। इनके द्वारा जितने भी भ्रष्टाचार किए गए होंगे उनका ही हिसाब होगा और इन पर कार्रवाई भी होगी। आगे देखते हैं कि भाजपा पार्षदों ने नगर निगम महापौर के खिलाफ किस प्रकार की शिकायत, चाहे वो फिनाइल का मामला हो, चाहे वो डस्टबिन का मामला हो, चाहे वो लाइट का मामला हो, चाहे वो फिनाइल का मामला हो। तो आज कलेक्टर महोदय से अवगत कराने आए हैं कि बार बार हमारे भाजपा दल के द्वारा प्रदर्शन किया जाता है, अधिकारियों के द्वारा यही कहा जाता है कि हम नोटिस भेजे हैं, जवाब नहीं आ रहा है। कई आरटीआई नेता प्रतिपक्ष और पार्षदों ने लगाए, कोई जवाब नहीं आया है। अभी भारतीय जनता पार्टी सुशासन वाली सरकार आ गई है और निश्चित ही कार्रवाई होगी इनके ऊपर। आज कलेक्टर महोदय से मिलकर अवगत कराएं नगर निगम के विषय को लेकर। जो हाल ही में आप देखेंगे भ्रष्टाचार लाइट में हुआ है, जो खंभों में लाइट लगी है, लगभग 3900 रुपये की लाइट, 800 लाइट खरीदी गई है 3900 रुपये में। भागित करेंगे तो लगभग 4,500-5 हज़ार की एक लाइट है। 600 रुपये की लाइट को 5 हज़ार में खरीदा गया है और वो एक हफ्ते में दम तोड़ दी लाइट। 350 खंभों में लाइट लगाई गई थी, लगभग 250 खंभों से उतार के नगर निगम के कचरे के डब्बे में फेंक दी गई है। चाहे वो फिनाइल का घोटाला हो, 20 रुपये की फिनाइल को 500 रुपये में खरीदा गया है। चाहे वो डस्टबिन की बात हो, चाहे वो अन्य प्रकार के भ्रष्टाचार नगर निगम में चल रहे हैं। ये गरीब मजदूर किसान का पैसा बर्बाद कर रहे हैं, उनसे वंचित कर रहे हैं, प्रधानमंत्री आवास से वंचित कर रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी कदापि बर्दाश्त नहीं करेगी और आज कलेक्टर महोदय से मिलकर कार्रवाई की मांग की है। इसमें नगर निगम महापौर जी का कहना है कि जो भाजपा के पार्षद हैं वो गलत इल्जाम लगा रहे हैं। देखिए, मैं बार बार बोलता हूँ, मैं महापौर जी को, आदरणीय विजय देवांगन जी को बार बार बोलता हूँ, अगर आप में साहस है, और आज भी बोल रहा हूँ मीडिया के माध्यम से, अगर आप में साहस है तो 1 to 1 बात हो जाए। बात करने के लिए नगर निगम में संसद है, वहाँ पे बात नहीं करते, आप भग जाते हैं। आपसे बात कहाँ की जाए? आप अपनी जगह तय कर लीजिए, अपना कैमरा तय कर लीजिए, सवाल आप पूछना। आप जिस जो विकास के काम आपने किया उसमें चर्चा हो जाए। एक ऐसा विकास नहीं है केवल और केवल भ्रष्टाचार के। कांग्रेस मतलब करप्शन, कांग्रेस मतलब भय, आतंक, कांग्रेस मतलब भ्रष्टाचार। और जितना भ्रष्टाचार नगर निगम में हुआ है, शायद ही पूरे देश में कहीं ऐसा भ्रष्टाचार हुआ होगा। आप बताइए ना, 20 रुपये की फिनाइल को 500 रुपये में खरीदा जाता है। क्या आपने स्वयं के घर के लिए लेंगे क्या 20 रुपये की फिनाइल को 500 रुपये में? स्वयं के घर के लिए एलईडी लाइट लेंगे क्या? 800 रुपये की लाइट को 13,000 में खरीदा गया है। जनता का पैसा लूट रहे हैं ये कदापि बर्दाश्त नहीं करेंगे। भारतीय जनता पार्टी नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में आए थे और निश्चित ही कार्रवाई होगी। आज से इनकी उल्टी गिनती शुरू और महापौर की भी उल्टी गिनती शुरू आज से। नगर निगम में आए दिन लोग नियम विरुद्ध कार्य हो रहे हैं। जैसे अब एक एलईडी लाइट का 39 रुपये का टेंडर हुआ, उसमें शहर में 865 टाइल लगानी थी, लगभग 400 लाइटें लगी है, उसमें लगभग 300 से ऊपर ख़राब हो गई। और इन जवाबदारों को बताने से ये हमारी बात सुनते नहीं हैं। जनता की जो आवश्यकता है, मूलभूत सुविधाएं हैं, लाइट, पानी, बिजली सब देने का, आज खंबे लग गए, लाइटें लग रही है, लाइटें जल नहीं रही है। ऐसी लाइट लगाने से क्या मतलब? ये बोलते हैं हमारी लाइट गारंटी पीरियड में। सवाल ये है कि इतनी बड़ी तादाद में लाइटें कैसे ख़राब हुई, उसकी जाँच होनी चाहिए। वैसे ही दूसरा मुद्दा में हम आए थे, स्वच्छ भारत मिशन की तरफ ये लोग साइन बोर्ड का एक टेंडर जारी किए थे 5 लाख रुपए का। उसमें हमने आपके माध्यम से बताया था कि ये लोग उसमें 15 लाख रुपए बिल बना के 10 लाख पेनाल्टी करके 5 लाख का भुगतान करते हैं। आप लोग उसको प्रकाशित किए थे, लेकिन अब जब उसमें आरटीआई में उस दस्तावेज को मांगते हैं तो उसमें वो एमबी बदल देते हैं। इनको 41.2 स्क्वायर फीट वर्ग मीटर का काम मिला था, उसकी राशि थी 12,124 रुपये। आज ये 284 स्क्वायर मीटर का एमबी लगाते हैं और 1745 में भुगतान करके एमबी लगा दिए हैं। आखिर ये इतना बड़ा भ्रष्टाचार करते कैसे हैं? किनके सहायता से करते हैं? सरकार बदलते, एमबी बदल गई। ये अपने आप को बचाने के लिए इतने घोर अपराध करते हैं। फिनाइल वाले मुद्दे में महापौर जी हमेशा बोलते हैं हमने भुगतान नहीं किया। हमने उस प्रकार को उठाया, भारतीय जनता पार्टी ने उठाया, भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों ने इस मुद्दे को उठाया और उसके बाद उसका भुगतान रुका। और आज उसमें माननीय कलेक्टर महोदय ने इसके पूरा जांच कराई। उसमें निविदा समिति पूरी तरह दोषी है। उन दोषियों के ऊपर ये लोग खाली नोटिस भेज के अपने आप को इतिश्री कर लेते हैं। कार्रवाई होनी चाहिए। हम इस बात को माननीय कलेक्टर महोदय के पास लाए हैं, सरकार बदल गई है, आप इसमें कार्रवाई करना चाहिए। ये लोग क्यों इतना अपराध करते हैं? ऐसे डस्टबिन में घोटाला, नगर निगम में आप देखिए पूरी गाड़ियाँ खराब हुई है,
4 जेसीबी गाड़ियाँ हैं, 3 खराब है, 1 चल रही है। नगर निगम में जो कचरा उठाने की डोर टू डोर गाड़ियाँ हैं, हमारे पास 34 गाड़ियाँ हैं, सिर्फ 8 चल रही है, बाकी सब खराब है। ट्रैक्टर खराब है। इतना बड़ा घोटाला होता है कि जो हाथ ठेले हैं हमारे नगर निगम में, ठेले कितने हैं से पूछोगे तो बताते नहीं है, ले 98 ठेले की रिपेयरिंग करते हैं। हमने पूछा 98 ठेले आप दिखा दीजिए, तो ये लोग इधर उधर करते हैं। इतने घोर अपराध है, सबकी बात देख के लिए आते हैं। कलेक्टर मैडम से क्या आश्वासन मिले हैं आपको? देखिए, हम जनता के लिए आते हैं, जनता की बात रखते हैं, भ्रष्टाचार की बात करते हैं। माननीय कलेक्टर महोदय से पूछिए क्या करेंगे।